हाँ तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल में। और आज हमें हमारे गिरधर नर्सरी में, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी आंधी तूफान के दौरान ये जो नेट हाउस डैमेज हो चुका है और यहाँ नेट जो है फट चुकी है सिलाई पे से। और ये नेट इतना कॉस्टली होते हुए भी ज़्यादा इसने सर्विस नहीं दिया, लगभग ये 14 महीने में ही बेकार हो गया और ये अभी आंधी तूफान के दौरान फट चुका है। और अभी हमारे यहाँ जो कलकतिया कटिंग वाला जो प्लांट हम तैयार करते हैं वो हमारे पास सेलिंग हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अभी उसी का जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे लेबर वगैरह लगे हुए हैं और ये ट्रेन को खाली कर रहे हैं इधर से उधर पहुंचा के। और काफ़ी इस काम में काफ़ी लॉस भी होता है। हालांकि कुछ किसान भाई हमारे बोलते हैं कि भाई पौधा बहुत महंगा दे रहे हो, 2 रुपये काफ़ी कॉस्टली पौधा है। लेकिन आप प्रो ट्रे वाला पौधा कहीं से भी खरीदेंगे तो वो पौधा आपको इतना कम कीमत में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि कटिंग जो हम फ्लाइट से इंपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लॉस भी काफ़ी होता है। जैसे ये ट्रे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो ट्रे है इसमें से मात्र 4-6 पौधे निकाले हैं। बाकी पूरा का पूरा ट्रे जो है पौधा जो है खराब हो चुका है पूरा। इसमें 95 पौधा इसमें मर चुका है। ऐसे आप दूसरी ट्रे देख पा रहे हैं, दूसरी ट्रे में भी वही सेम कंडीशन बनी है। इसमें भी 10-5 पौधे निकले हैं, इसमें भी 10-15 पौधे निकले हैं और बाकी पूरा पौधा जो मर चुका है इसमें भी। तो ये कई लॉट ऐसे हमारे खराब हो जाते हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, वो तो खैर इकट्ठी कर दिया है क्रेटों को, जो ट्रे हैं उनको। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कोई ट्रे में 4-6 पौधे हैं, किसी ट्रे में 10-15 पौधे हैं। पूरा ये लॉट जो है पूरा खराब हो चुका था। अब इसमें मुश्किल से आप देख सकते हैं कि 10-5% ही पौधे बचे हैं। अब इतने पर भी अगर हम 2 रुपये का अगर सेल करते हैं, इतना बढ़िया मजबूत पौधा बना के, पूरी तरह हम जो स्वस्थ पौधा रहता है वही हम पार्सल में पैकिंग करके भेजते हैं और उसी की सेलिंग करते हैं। बाकी हम यहाँ फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं और ख़राब पौधे को हम नहीं बेचते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खासकर इसीलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कई किसान भाई हमसे कॉल करके मालूम करते हैं भाई कलकतिया गेंदे का जो कटिंग वाला प्लांट है वो क्या रेट है। तो हम उनको जो रेट बताते हैं 2 रुपये पर प्लांट के हिसाब से है। जैसे कलकत्ता से 50-60 पैसे का पड़ जाता है, 50-60 पैसे का मतलब 500 से 600 रुपये 1000 के हिसाब से। तो उसकी अपेक्षा ये पौधा अच्छी क्वालिटी का हम देते हैं, मजबूत जड़ बना के। और मजबूत जड़ बना के भी देते हैं। और दूसरी बात, इसमें उस पौधे की अपेक्षा हाइट भी ज़्यादा रहती है और मरने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जड़ नहीं आती है और वो क्वांटिटी में भी कम आता है। 50 की जो गड्डियाँ रहती हैं उनमें भी वो पौधा पूरा नहीं निकलता है, लगभग 30-35 ऐसे निकलता है। और उसमें आधे पौधों में जड़ रहती है, आधे पौधों में जड़ नहीं रहती है, क्योंकि वो बेड पे तैयार होता है और 5 से 6 दिन में ही उसको वहाँ से नर्सरी वाले लोग जो है ना उखाड़ के पैकिंग करके हम लोगों के लिए इधर सेलिंग कर देते हैं, भेज देते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाय फ्लाइट कलकत्ता से कटिंग इंपोर्ट करते हैं। हमारा नज़दीकी एयरपोर्ट भोपाल है, वहाँ पे ये कटिंग हमको मिलता है डिलीवरी। और फिर वहाँ से हम अपने निजी व्हीकल में या मतलब भाड़े पे कोई व्हीकल करके उसमें लोड करके लेके आते हैं अर्जेंटली। और फिर जैसा आप कुछ वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से 15 लेबर यहाँ काम करता है एक बार में, तब जाके 80,000 से 1 लाख कटिंग पर डे की मतलब एक दिन में लग पाती है। उसमें भी 15 लेबर के साथ कम से कम 3-4 जेंट्स लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि 20 लेबर लगानी होती है, तब जाके 1 लाख कटिंग हमारा लग पाता है। तो इतना सारा उसमें लागत लगाने के बाद अगर हम 2 रुपये का प्लांट बेचते हैं तो उसमें हम कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे हैं। और इसके अलावा भी उसमें लागत काफ़ी बैठ जाती है, लगभग 1 रुपये 25 पैसे का लागत बैठ जाता है। हम इतना मार्जिन अगर उसमें लेते हैं तो फिर उसमें कुछ पौधे हमारे ख़राब भी हो जाते हैं, तो उसका भी पूरा मैनेजमेंट निकाल करके हमको ज़्यादा बेनिफिट उसमें नहीं मिल पाता है। और फिर इतना बड़ा सेटअप बनाने में और उसमें मेडिसिन वगैरह डाल के और इतना रिक्स वाला काम करने में काफ़ी ज़्यादा रिक्स हो जाता है। और रिक्स के लेने के हिसाब से अगर आदमी इतना इन्वेस्ट करेगा और रिक्स लेगा तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत मार्जिन तो रखेगा। तो इसलिए भाई जो 2 रुपये का हम जो पौधा दे रहे हैं वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है।
आपके खेत में जाके लगभग 98% वो लग जाएगा, मरेगा नहीं। और जो कलकत्ता से आप मंगाते हैं, कई किसान भाइयों ने इस बार बताया कि 2 बार लगा दिए, 2 ही बार पूरा मर गया, तो वो आपको उतना ही रेट का पड़ गया, चूंकि और क्वांटिटी में भी कम आया था। और इसके बाद भी आपका खेत खाली है, आप फसल बगैर रह गए, फसल लगाने बगैर रह गए, तो वो सारी चीजें हैं। तो इस चीज को आप समझिए और थोड़ा सा हमको सपोर्ट कीजिए। दूसरी चीज ये भी है कि वो पौधा जड़ उसमें नहीं रहती है, वो हल्का क्वालिटी का रहता है। तो किसान भाइयों को क्या लगता है कि ये पौधा लगाने के बाद कुछ मर जाएगा, 50% मर जाएगा, तो हम इसको डबल से लगाएं। मतलब यहाँ एक पौधा लगाना चाहिए, वहाँ 2 पौधे लगाते हैं पास पास में, कि एक मर जाएगा तो एक बना रहेगा। तो ये हमारे पौधे में आपको ये नहीं करना है, इसको 3x2 या 3x1.5 के साइज पे लगाना है। तो ये 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 हजार पौधे लगेंगे, और बड़े आसानी से, नहीं सॉरी, 1 बीघे में, जो पक्का बीघा होता है 20 विषय का, उसमें 4 से 5 हजार पौधे लगेंगे। और जो 1 एकड़ जगह होती है उसमें कम से कम 8 से 10 हजार पौधे लगेंगे। और अभी हमारे यहाँ ये काम चल रहा है, ये जो लॉट खराब हो गया था, इसमें से साबुत साबुत पौधा हमने निकाल के और सेलिंग कर दिया है। और अभी यहाँ सफाई का काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में हमें यहाँ नवरंगा और बिजली के सीड्स डालने वाले हैं। जैसे कुछ स्पेस हमारे पास खाली हो गया था, उसमें हमने ये नवरंगा और ग्लेडिया, यानी कि नवरंगा, जिसको ग्लेडिया भी बोलते हैं, और ये बिजली का सीड्स हमने डाल दिया। कुछ लोग इसको कच्ची बोलते हैं, कच्ची जो वाइट फूल आता है, मार्गरेट भी बोलते हैं। तो इसका हमने यहाँ डाला हुआ है, ये जर्मिनेट हो गया है और काफी अच्छा इसमें ग्रोथ आ गया है। चूंकि इस बीच में बारिश हो रही थी, 8-10 दिन से धूप नहीं मिल रही थी, तो इसमें ग्रोथ थम गया है। और अब यहाँ से आगे मौसम साफ है, तो अब इसमें तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगा। आज ही हमने इसमें फंगीसाइड और टॉनिक का स्प्रे लगा दिया है, तो उसका रिजल्ट अब एकदम से इसमें देखने को मिलेगा, और एक अच्छे ग्रोथ के साथ ये जल्दी रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको इसके पौधे चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार फ्लावर आते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलता है। इसमें वो सिंगल की शिकायत नहीं आती, हम अच्छी किस्म के बीज उगाते हैं नर्सरी के अंदर। इधर भी आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रे हैं, ये ऐसे कैसे ही यहाँ पड़े हुए हैं। इनमें भी लगभग 50% पौधे हमारे, 50% से ज़्यादा पौधे हमारे ख़राब हुए हैं। तो ये काफ़ी सारा लॉस रहता है। हालांकि हम आगे से आपको कम कीमत वाला पौधा जो है अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे, पर वो बेड पे तैयार होगा। क्योंकि प्रो ट्रे में पौधा तैयार करने में बहुत ही रिस्क का मामला रहता है, और ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हमारे लिए, इसलिए हम इसको कम कीमत में नहीं दे सकते। लेकिन कम कीमत में हम इस तरीके से बेड पे तैयार करके पौधे को दे सकते हैं, जैसे आप ये वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ हमने ये बेड पे भी तैयार किया था इस बार कुछ, ये तैयार हो रहा है। इसमें काफ़ी हाइट आ चुकी है, चूँकि ये 1 महीने से ऊपर का हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमारे जो लेबर हैं इधर लगी हुई हैं, जो ट्रे हैं डैमेज ट्रे हो गए हैं, उनको अलग करके और कोकोपीट खाली किया जा रहा है उनमें से, और उनमें आग लगा दी जाएगी। और जो साबुत ट्रे हैं उनको अलग रख लिया जा रहा है, जिससे उनको एक बार और यूज़ कर सकें। और जो वेस्टेज कोकोपीट है, यहाँ ढेरी लगा दी है, इसको दोबारा से हम काम में ले लेंगे और नए कोकोपीट के साथ मिक्स करके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हम किस तरीके से नर्सरी में कितनी लागत के साथ काम करते हैं, कितना रिस्क का मामला होता है, और आप लोगों को सस्ता पौधा क्यों नहीं दे पाते हैं। सारा रीज़न हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को वो कम कॉस्ट वाला पौधा उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँ। और आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें, और साथ ही हमारे गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे समय पर। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।